जन संघर्ष मंच हरियाणा व कई संगठनों ने मिलकर थानेसर शहर में नूह घटना के विरोध में रोष मार्च निकाला। जन संघर्ष मंच हरियाणा की कार्यकर्ता सुदेश ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज तक पिछले 75 वर्षों में आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें बजरंग दल व हिंदू परिषद पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कट्टरपंथी के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो मुस्लिम सड़कों पर रेहड़ी लगाते हैं उनको भी डराने धमकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि इन सभी घटनाओं से ही आपसी भाईचारा खराब होता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है, जिसके बहकावे में आम जनता को नहीं आना चाहिए और आपसी भाईचारा बनाए रखना चाहिए। आज जो है हमने जन संघर्ष मंच हरियाणा और अलग संगठन है कई, उनकी तरफ से ये जो नूह के अंदर 31 जुलाई को हिंसा हुई है, वहाँ पे जो है उकसाने वाले जो तत्व हैं उसके खिलाफ आज हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हम मांग कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़वाना बंद करो, क्योंकि वो जो वहाँ हिंसा हुई है कभी नहीं हुई। कभी भी नूह में जहाँ 80% मुस्लिम है, 20% हिंदू है, वहाँ बिल्कुल कोई भाईचारा था। 75 साल में कभी भी वहाँ हिंसा नहीं हुई। लेकिन भाजपा हरियाणा के अंदर ध्रुवीकरण की बहुसंख्यकवादी हिंदुत्ववादी ताकतों की राजनीति करना चाहती है, क्योंकि सारे हरियाणा में मुस्लिम जो अल्पसंख्यक है और उसका बहाना बना करके अब जगह जगह जो है ये विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, गोरक्षा के नाम पर और ये जो कट्टरवादी ताकतें हैं ये प्रदर्शन कर रहे हैं बुलडोजर लेकर के। और जो मुस्लिम है वहाँ पे रेडी लगाता है, कोई अपना नारियल बेचता है, उनके खिलाफ कहते हैं कि इनको मुल्लों को गोली मारो, इनको यहाँ से भगाओ। अगर मुल्लों को गोली मारोगे तो ये राम राम चिल्लाएंगे और इनका बायकॉट करो, इनकी रेडी से कुछ न लो। कुरुक्षेत्र में भी 2 अगस्त को प्रदर्शन हुआ जो बर्बर युग की याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है कि अगर कोई हेट स्पीच देता है, किसी समुदाय के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ तुरंत FIR दर्ज होकर के कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश का नागरिक कोई भी देश के किसी भी कोने में जाके किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का रह सकता है, वह काम कर सकता है, रोजगार कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है, उसका मौलिक हक है। लेकिन भाजपा वाले ये जो है हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ यहाँ नफरत पैदा कर रहे हैं। यहाँ तक कह दिया यहाँ के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कि ये जो मुस्लिम है ये तो नारियल में भी जहर के टिक्के लगाते हैं, थूकते हैं फ्रूट के ऊपर, सब्जी पे इनको सब्जी ना लो, इनको जो है मकान किराए पे ना दो। मैं ये कहती हूँ कि कुरुक्षेत्र SP को, प्रशासन को तुरंत जो है इन पे कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारा ये मानना है कि जो नूह के अंदर 31 को हिंसा हुई वो प्रायोजित थी। वहाँ हिंसा से पहले 4-5 दिन पहले वीडियो चलाई मोनू मानेसर जो घृणित अपराधी है, बजरंग दल का लीडर। ये हिंदू कट्टरवादी लोगों ने ये तहलका मचाया है और लोगों को मैं दहशत फैलाने का काम किया है और नूह में वहाँ जाके वहाँ हिंसा फैलाने का काम किया है। मैं आम जन संघर्ष हरियाणा हम सभी संगठन इसका पुरजोर विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। हमारा ये कहना है कि ये जब से वहाँ आपने देखा कि मणिपुर में आग लगाने का काम इन पार्टियों ने किया है, हिंदू कट्टरवादियों ने किया है और वहाँ आज भी 3 महीने हो गए, वहाँ अभी शायद शांति कायम करने में ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से विफल रही है। हरियाणा में जो हुआ 31 जुलाई को ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ है और ये इससे पहले आपको पता है कि यहाँ की सरकार के सामने सारी सूचनाएं थी कि वहाँ अगर वहाँ मान लिया उनको क्या नाम इजाजत दी गई वहाँ वो यात्रा निकालने की, तो वहाँ खून खराबा हो सकता है, वहाँ शांति भंग हो सकती है। तो उन्होंने जानबूझकर उनको अनुमति भी दी। अगर अनुमति दी थी तो वहाँ सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। वहाँ पुलिस ने कुछ नहीं किया और वहाँ तोड़फोड़ के साथ इसको मतलब सारा वो कर दिया। और इसके बावजूद ये जितने भी थे मानेसर और मोनू और दूसरा जब बिट्टू बजरंगी है, उन्होंने इससे पहले पूरे मतलब अफवाह फैलाने का काम किया और लोगों को इकट्ठा करने का काम वहाँ उन्होंने किया। हमें इस बात की रिपोर्ट मिली है कि वहाँ के जो लोग हिंदू संगठन है वो भी कहते हैं कि आउटसाइडर ने ये काम किया है, बाहर के लोगों ने काम किया है। हमारे आपस में जो संबंध है वो भाईचारे के संबंध है।
कभी भी इससे पहले कोई वहाँ किसी तरह का दंगा नहीं हुआ, किसी तरह की हिंसा नहीं हुई। ये जानकर ये सरकार की कमजोरी है। हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि अगर ये सरकार ये जो यहाँ वो आ रहे हैं कि ना इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, 2024 लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है और 3, 4, 5 स्टेटों में यहाँ इलेक्शन भी होने हैं, उनके दौरान उसके